पांचों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों के बीच चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। 126 सीटों वाली राज्य विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इस दौरान नड्डा ने कहा कि हम असम की सुरक्षा के लिए सही एनआरसी पर काम करेंगे। हम वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाकर अहोम सभ्यता को सुरक्षित रखेंगे। नड्डा ने कहा कि असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम परिसीमन प्रक्रिया को गति देंगे। नड्डा ने आगे कहा कि हमने अपने आप को बढ़ाने के लिए आपके सामने 10 संकल्प रखने का फैसला किया है। हमने अपनी बातों को 10 कमिटमेंट्स के साथ, संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया है। सबसे पहला कमिटमेंट है मिशन ब्रह्मपुत्र। फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है, उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की एक नई कहानी लिखे। उसी तरीके से हमारे यहां जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं, उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने ये कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था, ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर, फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें। ये अरुण उदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र रहेगा। असम की संस्कृति के लिए हम कमिटेड रहे हैं और कांग्रेस उदासीन रही है। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम नामघर की बात करें तो हमारा कमिटमेंट है कि नामघर हो या शस्त्रास हो, एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के साथ साथ नामघरों को अच्छे से उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सके, इसके लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी नामघरों को देंगे। यह हमारी थर्ड कमिटमेंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये हम इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी फोर्थ कमिटमेंट है मिशन शिशु उन्नयन। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कमिटेड हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राइट फ्रॉम स्कूल्स, उसमें क्वालिटी इन्हांसमेंट, टीचर्स का इन्हांसमेंट और इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसको भी हम देने वाले हैं। और हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनके लिए हम 8th क्लास ऑनवर्ड्स बाइसिकल देंगे, ताकि हम ड्रॉप आउट्स भी रोक सकें और उनको हम मुख्य धारा में ला सकें। इस तरीके का हमारा कमिटमेंट है। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारा यहां, जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई तो हमारा कमिटमेंट यह है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को
उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से हमारी 6th कमिटमेंट संकल्प की है कि हम असम के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। असम इससे डीलिमिटेशन के प्रोसेस में पीछे रह गया है, उसको हम फिर से एक्टिवेट करते हुए हम उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। इसी तरीके से असम को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम असम आहार आत्मनिर्भरता कार्यक्रम को हम चलाएंगे, योजना को हम चलाएंगे और इसके तहत सेल्फ सफिशिएंट अहम बन सके, सेल्फ सफिशिएंट आसाम बन सके, इसके लिए हम मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर हम प्लानिंग करके हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग के तहत, इस कमिटमेंट के तहत, फिर चाहे वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, पोल्ट्री का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, पिगरीज का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हर क्षेत्र को हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, इसके लिए हम प्रयासरत होंगे और हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। यह हमारा 7th कमिटमेंट होगा। हमारा 8th कमिटमेंट होगा कि हम यूथ को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी से का ख्याल रखेंगे और उसके लिए कमिटमेंट है हमारा कि असम विल बिकम द फास्टेस्ट जॉब क्रिएटर स्टेट इन द कंट्री। 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह हमारा यूथ के प्रति कमिटमेंट है। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए हम लोगों ने ली है, वो है एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को बढ़ावा देना और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वातावरण भी बनाना और वातावरण के साथ साथ उनको आर्थिक सहूलियत दे करके उनको सबलीकरण करना, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको खड़ा करना, यह हमारा उद्देश्य होगा। और इसलिए एंटरप्रेन्योर्स विल बी सपोर्टेड बाय स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना और इसमें लगभग 2 लाख लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, जिससे इस स्कीम के तहत नेक्स्ट 5 इयर्स में हम 10 लाख लोगों को, 2 lakh people youth in every year, so that 10 lakh people in 5 years we are able to strengthen them और उनको एंटरप्रेन्योर्स के रूप में हम एस्टैब्लिश कर सकें। यह हमारा काम होगा जिसको हम करने वाले हैं। एक हमारा कमिटमेंट और है, दैट इज द 10th कमिटमेंट और वो हमारा संकल्प है कि हम लैंडलेस को, हम ऑल सिटीजन्स को हम एम्पावर करेंगे लैंड राइट्स के साथ, ताकि हम उनको पट्टा दे करके उनको हम डेवलपमेंट कर सकें और उसके साथ साथ लैंडलेस को, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको हम जमीन का पट्टा मलकियत दे सकें, उनको हम मलकियत के राइट्स दे सकें। ये काम हम करने वाले हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें